हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है तरबूज। कल ऑफिस से लौटते समय मैंने घर फ़ोन किया कि माँ कुछ लाना तो नहीं है। तो आज माताजी ने कहा बेटा 2 बड़े तरबूज लेते आना। तभी मुझे सड़क किनारे मीठा और ताज़ा तरबूज बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो मैं फल हमेशा भगत सिंह चौक वाली दादू राम वाली दुकान से ही लेता था, पर आज मुझे लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। मैंने बुढ़िया से पूछा, माई तरबूज कैसे दिया? बुढ़िया बोली, बाबूजी 35 रुपए किलो। मैं बोला, माई 25 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 30 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। मैं बोला, 25 रुपए लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने नाम में गर्दन हिला दी। मैं बिना कुछ कहे चल पड़ा और फल की बड़ी दुकान पर आकर तरबूज का भाव पूछा तो वो बोला 50 रुपए किलो है। बाबूजी कितने दूं? मैं बोला, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगा लो भाई। तो उसने सामने लगी बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था कि मोल भाव करने वाले माफ करें। मुझको उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैं कुछ सोचकर वापस हुआ। सोचते सोचते उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने मुझे पहचान लिया और बोली, बाबूजी तरबूज दे दूं, पर भाव 30 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, माई 2 नहीं 3 तरबूज दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। तरबूज देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर, मगर आदमी की बीमारी से दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रोने को हो आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने 500 रुपए का नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। मैंने बोला, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही मैं घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर में सोचता आया, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले रेडी पर लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन मैंने बुढ़िया को 2000 रुपए देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब मैंने अपने दोस्तों को यह किस्सा बताया तो सब ने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। लगभग 3 महीने में उसने हाथ ठेला भी खरीद लिया। बुढ़िया बहुत खुश है। ठीक खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। दोस्तों, जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो यारो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलेगा।